हाय। कैसे हैं आप सभी? खुश कैसे रहें? है ना? कितना मुश्किल है ना खुश रहना। नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल हमारे लिए तब बन जाता है जब हम अपनी खुशी किसी और में ढूंढने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कोई हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि कोई और हमें खुश रखे, है ना? किसी ये जिम्मेदारी हम अपने से लेकर किसी और को दे देते हैं। खुशी किसकी है? हमारी है ना? तो जिम्मेदारी किसकी हुई? हमारी हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बच्चे हैं, सपोज़ करिए। तो कोई आकर आपसे कहता है कि आप अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूँगी, पालन पोषण करूँगी। तो क्या आप देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि वो बच्चे आपके हैं। आप उन्हें अपनी तरीके से बड़ा करना चाहते हैं। आपके थॉट प्रोसेस अलग हैं, है ना? आपके काम करने के तरीके, आपके संस्कार अलग हैं। तो आप अपने बच्चों के अब हो सकता है थोड़ी देर के लिए उन्हें कहीं और भेजें, कुछ बातें सीखने के लिए भेजें, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं देंगे अपने बच्चों की। इसी तरह से आपकी खुशियाँ हैं। आप अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब किसी और में देखने लगते हैं, और को देने लगते हैं, प्रॉब्लम वहीं आती है। अब आता है एक्सपेक्टेशंस, है ना? जब आप किसी और को अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो आपको लगता है, आप उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं कि अब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, ओह इन्होंने मेरे से ऐसा कह दिया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? प्रॉब्लम वहीं होती है। उन्होंने कह दिया, उनका मन आया, उन्होंने कह दिया। अब आपको इस चीज़ से दुखी होना है, नहीं होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। माना कि आज सुबह उठे, आप जल्दी उठे, आपने हस्बैंड के लिए बढ़िया सा पोहा बनाया, है ना? आपने बहुत मन से बनाया। वो उठे, उन्होंने नाश्ता किया। वो बोले, लेकिन ये तो मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं। बस आपका पूरा दिन गया। मैंने सुबह, है ना, तब तो आप कुछ नहीं बोले। फिर वो चले गए। पूरा दिन आप सोचते रहे, ओहो मैंने इतनी मेहनत से उनके लिए इतना नाश्ता बनाया था, इतनी सुबह सुबह उठी थी मैं उनके लिए, और उन्होंने एक तारीफ़ भी नहीं करी। इसमें आपको करना क्या है? पूरा दिन सोचने की बजाय सिर्फ इतना सोचना है कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, उन्हें पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, है ना? आप कभी भी किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकते हैं, आपको सोचना होगा। और आप अपनी खुशी कहाँ से आती है? जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं, वो डिसीज़न अगर गलत हो जाता है और कहो कि ये डिसीज़न आपका था इसीलिए गलत हो गया, और वही डिसीज़न आप लें, तो आप क्या कहें? इतना दुख नहीं होगा। फिर उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, उसको करेक्ट करने की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। लेकिन जब आप किसी और के ऊपर ये डिसीजन पावर छोड़ देते हैं अपनी, तो आप उसको सही नहीं कर सकते। फिर वो उसके लिए भी आपको उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो अपने डिसीज़न खुद लेना सीखें। जब अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारी आप खुद लेना सीख जाएंगे, तो उनको सुधारने की ज़िम्मेदारी भी आप खुद लेंगे, है ना? जब भी कुछ गलत होगा, आप कहें ये मेरी गलती है, अब इसको मुझे ही सुधारना है। ठीक, इसीलिए हमें कभी भी अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तभी हमें दुख होता है। अब हर कोई तो, सबका माइंड अलग अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं। तो आप कैसे किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरे लिए खुशियाँ ये ढूंढ कर लाए, या मेरे लिए सारे डिसीजन सही ये ले? वो डिसीजन लेंगे, हो सकता है वो डिसीजन उनके हिसाब से सही है। अगर आपको, सपोज़ करिए, आपको और आपके हस्बैंड को कहीं बाहर घूमने जाना है ना? आप लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे नैनीताल जाना है, आप कह रहे हैं मुझे गोवा जाना है। तो अब आप क्या करेंगे? अब चलिए, आपने अपने हस्बैंड का मन रखने के लिए बोल दिया हम नैनीताल जाते हैं। तो अब आपको अपने मन में ये नहीं लाना है कि मैंने कोई एहसान किया है इन पे। जहाँ आप ये लाएंगे, फिर आप हर चीज़ में ये एक्सपेक्ट करेंगे, देखो मैं आपके लिए वहाँ जा रही हूँ। अब आपको जैसे कि वो कह रहे हैं बाई कार जाते हैं, आप कहें बाई प्लेन जाते हैं, तो अब आप उनसे हर बात में ये कहें, नहीं देखिए मैं आपकी वजह से जा रही हूँ ना, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नो, इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस, क्लैशेस बढ़ते जाते हैं। आप जो भी काम करें या कोई भी डिसीज़न लें वो, सॉरी, पूरी जिम्मेदारी लें उसकी।
जहाँ आप जिम्मेदारी लेना सीख जाएंगे अपने डिसीज़न की, वहीं आपकी खुशियों की चाबी है। आप जो भी डिसीज़न लें उसमें आप ये माने कि ये मैंने किया है। हर जिम्मेदारी लेना सीखें, हर अपने डिसीज़न को अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी की तरह लें। ये नहीं कि आपने कहा था इसलिए मैंने कहा, नहीं। अगर आपने उनका कहा भी माना है तो ये आपने अपनी मर्जी से माना है, किसी ने आपसे ज़बरदस्ती नहीं करी। आप चाहें तो बिल्कुल मना कर सकते थे, नहीं मैं तो गोवा ही जाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, ट्रिप कैंसिल हो जाता। लेकिन आपने अगर एक बार डिसीज़न ले लिया कि चलिए मैं आपके साथ नैनीताल जाऊंगी, तो उसमें आपको किसी के ऊपर कोई एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको अपने हर डिसीज़न की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। कोई भी गलती हो या कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा किया तो हमारा डिसीज़न था, कुछ गलत किया है तो भी हमारा डिसीज़न है। अब उसको सही करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? हमारी होगी। ऐसा करने से हम बहुत ज़्यादा हम मतलब कुछ गलत हुआ है तो उसको सही करने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, है ना? टेंशन, इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं रहना है। जो भी जिम्मेदारी आपने डिसीज़न लिया है उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद पर लीजिए। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने करने की अपने ऊपर लीजिए। ये नहीं कि आपकी वजह से हो गया। जब हम ये सोचने लगते हैं कि ये तो आपकी वजह से हुआ है, वहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब हम सही नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरे के ऊपर आ गया। हम अपने करने को, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, मेरी कोई भी बात आपके मन को छुई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नमस्ते।